नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनको पिछले 15 वर्षों में रेलवे ने बार बार पूछा है। तो फ्रेंड्स इन सभी क्वेश्चंस में से जो आप आज आपको करवाने वाले हैं, यहां से हाल ही में जो रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट इस वीडियो को फ्रेंड्स अंत तक जरूर देखना ताकि आप लोग अपने एग्जाम में स्कोर अच्छा कर पाएं, आप लोग कामयाब हो जाएं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग रख लीजिएगा और पीडीएफ फ्रेंड्स आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जोड़े ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाए। तो फ्रेंड्स चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी कहां थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकता है। रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम है, फिर एसएससी का एग्जाम हो, या फिर जिस एग्जाम में जीके आती है, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स फायदेमंद रहने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए चोल राजाओं की राजधानी कहां थी, तो तंजौर में थी, यानी सी होगा राइट आंसर तंजौर। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में कहाँ लागू हुई थी। फ्रेंसिस स्पीड टेस्ट है, कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि एग्जाम में भी चल रही है तो आपके पास टाइम भी बहुत कम है, तो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाएंगे। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 1959 में लागू हुई थी राजस्थान के नागौर से, यानी ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर नागौर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आजकल एग्जाम में सीएम राज्यपाल वाले जो क्वेश्चन है बहुत पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। याद रखना राजधानी जयपुर में है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात है जाम्बेजी नदी पर, जाम्बिया में है, जाम्बिया में। ठीक है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स हाल ही में। आजाद हिंद फौज का गठन पूछा है, किसने किया था ये पूछा था, तो यहां पर आपको बताएंगे कब हुआ था। 1942 में। किसने, रास बिहारी बोस ने किया था कैप्टन मोहन सिंह के साथ मिलकर। चीफ कमांडर थे सुभाष चंद्र बोस, याद रख लेना। ठीक है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार, लगभग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछते हैं। देखिए जनगणना को संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो संघ सूची में रखा गया है जनगणना को संविधान की, ठीक है ना, संघ सूची में, तो ये रहेगा राइट आंसर संघ सूची। नेक्स्ट है, राजस्थान की राजधानी पूछा है कहाँ है, तो जयपुर में है राजस्थान की राजधानी, जिसको गुलाबी नगरी कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, तो याद रखना राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है भारतीय संविधान भारत को, यानी ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। कितने दिन में, 14 दिन में, तो सी होगा राइट आंसर 14 डेज। नेक्स्ट है, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव क्लास भी होती है डेली, और लाइव क्लास में जो क्वेश्चन करवाते हैं वहीं से अभी रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। और फ्रेंड्स वादा है कि रेलवे ग्रुप डी में भी वही क्वेश्चन करवाएंगे, रेलवे ग्रुप डी के लिए जो एग्जाम में आएंगे, ये वादा है। आप लोग रेगुलर लाइव क्लास अटेंड कीजिएगा। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है, किसमें, समवर्ती सूची में रखा गया है, तो सी होगा राइट आंसर समवर्ती सूची। राजस्थान के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स याद रखना 200 है राजस्थान की विधानसभा में सदस्यों की संख्या, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है मछलियों के यकृत के तेल में। विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जो हड्डियों का रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी को एक हार्मोन भी कहा जाता है और ये सनशाइन विटामिन भी कहलाता है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। देखिए नेक्स्ट है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है।
थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, तीनों ही पूछ जा चुके हैं एग्जाम में। देखिए थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है और ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी थार ही है जो कि भारत में है, ठीक है। और पूरे एशिया का है गोबी जो कि मंगोलिया में है, पूरे विश्व का सहारा है जो कि उत्तरी अफ्रीका में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है राजस्थान के गांधी किसको कहा जाता है, तो राजस्थान का गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को, यानी फ्रेंड्स ये होगा राइट आंसर, गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं राजस्थान का गांधी। नेक्स्ट है लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, तो याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस, किसको, नाइट्रस ऑक्साइड को। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। तुलबुल परियोजना पूछा है किस नदी पर स्थित है, तो फ्रेंड्स झेलम नदी पर है तुलबुल परियोजना और जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है तुलबुल परियोजना J&K में, ठीक है ना। तो आप लोग फ्रेंड्स याद रखना जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर अब राज्य, कौन सा राज्य, केंद्र शासित राज्य है जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित राज्य है ना कि राज्य, ठीक है ना। और इसके उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा वर्तमान में। देखिए नेक्स्ट है पिंक सिटी यानी गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो जयपुर को जानते हैं गुलाबी शहर के नाम से, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और किसके बीच हुई थी, तो फ्रेंड्स किसके बीच हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, तो सी होगा राइट आंसर। एग्जाम में कि पहली लड़ाई कब हुआ, किसके बीच हुई थी, तो याद रखना पहली लड़ाई हुई थी 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। दूसरी कब हुई, सॉरी तीसरी कब हुई थी, तीसरी लड़ाई हुई थी फ्रेंड्स 1761 में, 1761 में हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। याद रखना ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबरनामा के लेखक हैं बाबर, तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस के लेखक पूछा है कौन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस के लेखक, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, विशाख दत्त। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन में दिया है, देखिएगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखना उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, एम वेंकैया नायडू जी हैं, राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वर्तमान में, और मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो देखिए फ्रेंड्स कितनी मेहनत करते हैं, इस मेहनत के नाम गुरुदक्षिणा के रूप में सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अजमेर शरीफ को कहते हैं राजस्थान का हृदय, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, अजमेर शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूंडा जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है, सूंडा जलडमरू मध्य पूछा है किसके बीच स्थित है, तो जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है सूंडा जलडमरू मध्य, तो ए होगा राइट आंसर, जावा और सुमात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछा है कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्पीड टेस्ट, ये कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आपको करवा रही हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, अंतिम मुगल बादशाह पूछे कौन थे फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफर द्वितीय थे अंतिम मुगल बादशाह, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रही हैं, प्रत्येक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस भी करवाते हैं। तो एंजाइम मूल रूप से क्या होता है, प्रोटीन होते हैं एंजाइम मूल रूप से, यानी डी होगा राइट आंसर, प्रोटीन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, 7 अप्रैल। नेक्स्ट है भारत में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये राजस्थान की पुष्कर में है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है
2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, याद रखना बी रहेगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के अवशेष किस नदी के तट पर स्थित हैं? विजयनगर के अवशेष पूछा है तो फ्रेंड्स तुंगभद्रा नदी के तट पर है विजयनगर के अवशेष, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर तुंगभद्रा। पटाखा पूछा है किस देश की मुद्रा है? मुद्राओं वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ की मुद्रा है पटाखा। किस देश की मुद्रा है? मकाऊ की मुद्रा है पटाखा, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं एडम स्मिथ को। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए बाणभट्ट पूछा है फ्रेंड्स किसके दरबारी कवि थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। किसके? हर्षवर्धन के, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर हर्षवर्धन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण पूछा है कब किया गया? कब किया गया था? 18 मई 1974 को किया गया था पोखरण में प्रथम बार परमाणु परीक्षण। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है पोखरण, ये भी याद रखना। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है राष्ट्रीय आय का आकलन, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में पहली बार सोने के सिक्के को किसने जारी किया? तो भारत में पहली बार सोने के सिक्के को जारी किया था हिंद यूनानियों ने। किसने? हिंद यूनानियों ने जारी किया था भारत में पहली बार सोने के सिक्के को, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है रोम शहर किस नदी के तट पर स्थित है? रोम शहर पूछा है किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखना टाइबर नदी के तट पर स्थित है रोम शहर, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा टाइबर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं? पंपास कहा जाता है जी दक्षिण अमेरिका में चारागाह को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 12 होती है। तो फ्रेंड्स कुल संख्या कितनी? 250 होती है। 238 तो फ्रेंड्स खुद चुनकर आते हैं और 12 सदस्यों को फ्रेंड्स राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये आप लोग फ्रेंड्स याद रखना। ठीक है, कुल 250 संख्या। ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का मुख्यालय, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पूछा है कहाँ है? तो याद रखना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, ए होगा राइट आंसर। फ्रेंड्स मुख्यालय वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय पूछा है फ्रेंड्स कहाँ है? तो मनीला में है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला में है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1919 में की गई थी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 1919। ठीक है, 1919। देखिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय पूछा है कहाँ है? तो जेनेवा में है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा है कहाँ है? इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देखेंगे ना फ्रेंड्स, अगर आपका कल एग्जाम हुआ परसों एग्जाम हुआ तो आप लोग यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पाएंगे, ये वादा है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में है रेड क्रॉस का मुख्यालय, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए रेड क्रॉस की स्थापना पूछा किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स 1863 में की गई थी रेड क्रॉस की स्थापना, ए ऑप्शन होगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1863।
ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इंटरपोल का मुख्यालय है कहाँ है? फ्रांस के लियोन में है इंटरपोल का मुख्यालय, यानी बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसको कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पेले को कहते हैं फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसको कहते हैं? पेले को कहा जाता है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल। नेक्स्ट है, बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ था? तो याद रखना 1971 में आजाद हुआ था बांग्लादेश, बी होगा राइट आंसर। 1971 में आजाद हुआ था बांग्लादेश। अभी हाल में पूछा गया कि श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। अब बारी है बांग्लादेश की, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो फ्रेंड्स ये सोनपुर में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेरिस टू इंडिया के लेखक कौन है? एक पेरिस टू इंडिया के लेखक पूछा है, E.M. फोस्टर हैं एक पेरिस टू इंडिया के लेखक। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, E.M. फोस्टर। देखिएगा नेक्स्ट है, कोलकाता नगर का वास्तुकार कौन था? तो कोलकाता नगर का वास्तुकार था फ्रेंड्स जोब चारनाक कोलकाता नगर का वास्तुकार था, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जोब चारनाक। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो, यानी ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हुसैन सागर झील पूछा है कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है हुसैन सागर झील, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हैदराबाद। नेक्स्ट है, वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान के टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम गैस का। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मुगल वंश का संस्थापक पूछा है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जल्दी से। ठीक है, देखिए मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स बाबर था मुगल वंश का संस्थापक, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो फ्रेंड्स 250 हो सकती है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, यानी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? तो याद रखना सोने के आभूषण बनाते समय सोने में मिलाते हैं तांबा, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है? तो याद रखना ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है, लेडी विद लैंप के नाम से किसको जाना जाता है जी? लेडी विद लैंप के नाम से जानते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, नेक्स्ट है, दास कैपिटल के रचनाकार पूछा है कौन है? दास कैपिटल, तो याद रखना कार्ल मार्क्स हैं दास कैपिटल के रचनाकार, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा है कौन सा है? तो याद रखना चीन है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ठीक है, बिल्कुल चीन गेहूं के उत्पादन में भी अग्रणी देश है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगमारी रोग का संबंध किससे है? किससे? आलू से है अंगमारी रोग का संबंध, यानी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। याद रखना अंगमारी रोग का संबंध किससे? आलू से। नेक्स्ट है, द प्रिंस के लेखक कौन है? द प्रिंस के लेखक पूछा है तो मैकियावेली है द प्रिंस के लेखक, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। द प्रिंस के लेखक कौन है? मैकियावेली है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र पूछा है कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13 अप्रैल 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द ग्राउंड विनीत हर फिट के रचनाकार पूछा है कौन है? द ग्राउंड विनीत हर फिट के रचनाकार हैं सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी हैं। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सलमान रुश्दी। ठीक है, नेक्स्ट है मोनालिसा किसकी कृति है? ये क्वेश्चन पूछा किसकी है? तो लियोनार्डो विंची की है, यानी ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला है कि स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक कौन है? मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है। स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक है नेल्सन मंडेला। कौन है जी? नेल्सन मंडेला है स्ट्रगल इज माई लाइफ के लेखक। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स उत्तरी अफ्रीका में है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो याद रखना समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक पूछा है कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रोटेस्टेंट आंदोलन के प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिंतो धर्म को किस देश के लोग मानते हैं? शिंतो धर्म को किस देश के लोग मानते हैं? तो जापान के लोग मानते हैं शिंतो धर्म को, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर जापान। नेक्स्ट है मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? तो याद रखना आप लोग एडोल्फ हिटलर हैं मेन कैंप के लेखक। बी होगा राइट आंसर एडोल्फ हिटलर। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन ड्रामा के लेखक कौन थे? तो एशियन ड्रामा के लेखक थे फ्रेंड्स गुरनार मिर्डल, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुरनार मिर्डल थे एशियन ड्रामा के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पूछा है कौन है? तो आप लोगों फ्रेंड्स याद रखना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है जुंको तेबई। कौन है? जुंको तेबई है, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का थार है, दक्षिण एशिया का भी थार है और पूरे एशिया का गोबी है जो कि मंगोलिया में है। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट है गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? गुलिवर्स ट्रेवलर्स के लेखक हैं कौन? जोनाथन स्विफ्ट है गुलिवर्स ट्रेवलर्स के लेखक, यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना पूछा है कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में। 1894 में हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1894। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? ग्रैंड कैनियन किस नदी पर अवस्थित है? किस पर है? तो ये है कोलोराडो पर, यानी ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कोलोराडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड अर्थ के लेखक कौन है? तो पर्ल एस बक है। पर्ल एस बक है गुड अर्थ के लेखक। ठीक है ना, पर्ल एस बक, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उलान बटोर किस देश की राजधानी है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मंगोलिया की राजधानी है फ्रेंड्स उलान बटोर। किसकी? मंगोलिया की। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? तो याद रखना आप लोग डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं दांते। दांते हैं डिवाइन कॉमेडी के लेखक। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मैक संख्या का संबंध पूछा किससे है? तो फ्रेंड्स मैक संख्या का संबंध है वायुयान की गति से। किससे? वायुयान की गति से है मैक संख्या का संबंध। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वायुयान की गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स कौन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक? तो कौटिल्य है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौटिल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जातक कथा का संबंध किससे? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आता है। जातक कथा का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। जातक कथा का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। तो बी हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर बौद्ध धर्म से संबंध है जातक कथा का। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है पूछा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर के लेखक। तो बी रहेगा राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया था?
तो याद रखना 12 मार्च 1930 को शुरू किया था गांधी जी ने अपना दांडी मार्च। ए इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहां करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो याद रखना अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। पाणिनि है अष्टाध्यायी के लेखक। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामतनोरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? रामतनोरा पूछा किस देश में है? तो फ्रेंड्स सऊदी अरब में है रामतनोरा तेल रिफाइनरी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है वीनस की मूर्ति पूछा है। वीनस की मूर्ति के नाम से किसको जानते हैं? वीनस की मूर्ति के नाम से किसको जाना जाता है? मधुबाला को जानते हैं वीनस की मूर्ति के नाम से, यानी सी इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है काम सूत्र के लेखक कौन है? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है, तो याद रखना आप लोग। काम सूत्र के लेखक हैं वात्स्यायन। वात्स्यायन है काम सूत्र के लेखक। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वात्स्यायन। ठीक है। नेक्स्ट है जबती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? जबती प्रणाली की फ्रेंड्स शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी जबती प्रणाली की शुरुआत। ठीक है। डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन ने पूछा कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण है राजतरंगिणी के लेखक। ए ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर कल्हण। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है? भाग 4 से संबंधित है भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी। याद रखना ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। कितने? 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 465 अनुच्छेद हैं। याद रखना। नेक्स्ट है भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो आप लोग फ्रेंड्स याद रखना भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के लेखक। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ए इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आज का, कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? तो 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है कुंभ मेला, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो गए हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा। सभी के डाउट्स फ्रेंड्स अगले पार्ट में क्लियर किए जाएंगे, अगली वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। और पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स शाम को याद रखना 7 बजे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। बिल्कुल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और वहां से आप लोग पीडीएफ पा सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे, सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। और यहाँ पर डेली लाइव क्लास भी लेकर आते हैं और एग्जाम एनालिसिस भी करवाते हैं। अगर पहली बार आए हैं जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।